किसी भी राज्य में बजट जब पेश होता है तो सरकार के लिए पूरे वर्ष का वो एक विजन होता है। कितने पैसे हम लेकर आएंगे और इस क्षेत्र में इतने पैसे खर्च करेंगे। अब आम आदमी पार्टी का लास्ट बजट 76,76,000 करोड़ का था और बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट लेकर आया है। अब बजट में कहां कैसे खर्च करना है यह भी बताया गया है। देखिए, विरोधियों को अगर कोई मुद्दा नहीं मिले और वो ये कहकर बात को टाल दे कि इस बजट में कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, कहां से 1 लाख करोड़ लाएंगे, ये सब फेक है, तो समझ लीजिए कि बजट में कुछ दम है। क्योंकि कुछ कमी निकालने के लिए अगर इनको मिलता तो ये कमी निकालकर बताते कि इस बजट में ये कमी है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। जाहिर सी बात है कि किसी भी सरकार का सोच कम से कम बड़ा होना चाहिए। मतलब पिछला बजट अगर 1 लाख का था तो नया बजट 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का तो होना चाहिए। मतलब बड़ा तो होना चाहिए। विजन बड़ा होगा तो काम होगा। कोई भी काम आप करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोचते हैं ना। तो ये सोच है कि हम 1 लाख करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर लेकर आएंगे और इस बजट का दिल्ली के विकास के लिए लगाएंगे। अब एक एक चीजों को अगर आप देखेंगे तो शिक्षा, इसके अलावे जो विकेंद्रीकृत सीवरेज प्लांट, मतलब गंदगी को, प्रदूषण को रोका जाएगा जमुना में जाने से, जमुना जी में जाने से, तब जाकर जमुना जी स्वच्छ होगा। अब स्वच्छ होगा और फिर गंदगी डालते रहेंगे तो कैसे होगा। तो जिस तरह से प्लान बनाया गया है, आम आदमी पार्टी ये सोचकर हैरान है कि क्या ऐसा भी काम किया जा सकता है। हमने क्यों नहीं किया। केजरीवाल, आतिशी सब हैरान है इस बजट को लेकर। बिजली बिल के लिए 3800 करोड़, जल भराव सुना होगा ना आपने, दिल्ली में जल समस्या, एक जल भराव की समस्या, कई लोगों की जान गई है जल भराव की समस्या से। उसके लिए 600 करोड़ रखा गया है। जल बोर्ड को 9 करोड़, परिवहन को 9,000 करोड़ और 13,000 करोड़ परिवहन विभाग को दिया गया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के लिए 3,000 करोड़, महिला सम्मान जो 2,500 रुपया दिया जाना है उसके लिए पहले ही कह दिया गया है 5,151 करोड़। तो दिल्ली की सरकार ने सब कुछ तय कर दिया है। लेकिन दिल्ली की सरकार के लिए, यानी रेखा गुप्ता की सरकार के लिए, कुछ भी कहने से पहले 1 साल का मौका तो देना चाहिए। ये जो बजट है और इस बजट में जो विजन दिखाया गया है, इस पे कितना काम होता है, इसके लिए 1 साल का वक्त तो देना चाहिए। लेकिन इस बजट में दम है, ये बात स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने इस बजट में कोई कमी गिना नहीं पाया। बस इस बजट में कुछ नहीं है, खास नहीं है, इतने पैसे कहां से लाएंगे, फेंक है, ये है, वो है, लेकिन क्या कमी है किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि इस बजट में दम है, इसलिए तो इनके पास कोई काट नहीं है। लेकिन इस बजट में कितना दम है ये हम वेरीफाई नहीं करेंगे, ये वक्त वेरीफाई करेगा। जब वक्त बीतेगा, अगला बजट आने का समय आएगा, तो पिछला बजट देखा जाएगा कि कितना सरकार को रेवेन्यू मिला और कितना खर्च हुए। लेकिन एक बात तो तय है कि विजन बड़ा है तो जाहिर सी बात है काम तो होगा। और काम इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन के टाइम पे एक बात पे खूब जोर दिया गया कि मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और अब अगर यहाँ पे महिला सम्मान निधि, मतलब महिला सम्मान योजना जो 2,500 का है, अगर ये नहीं दिया जाएगा और जो वायदे किए गए नहीं दिया जाएगा तो फिर मोदी की गारंटी का क्या होगा। तो मोदी की गारंटी जारी रहे, इसके लिए सब कुछ होगा।
और जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो तमाम चीज़ें जो नहीं फैलना चाहिए जल्दी फैलता है और जो फैलना चाहिए उसमें वक्त लगता है। तो दिल्ली की सरकार जो करना चाहती है, इसे समझने में, इसे लोगों तक आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि राइट जो होता है ना, वो जल्दी नहीं फैलता है, फेक चीज़ें जल्दी फैल जाता है। आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये बजट काम का है और आगे भी हमें लगता है कि इस बजट से दिल्ली की जनता को फायदे होंगे। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो दिल्ली की जनता को फायदे होने ही चाहिए। और जो बजट है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन, जल, यमुना जी की सफाई, मतलब हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। तो लगता है कि काम तो होगा, लेकिन वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।